नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था इंट्राडे में कैसे पता करें कि स्टॉक स्ट्रांग है या वीक, है ना। तो उसमें लाइव मार्केट में तो नहीं कर पाया था, एंड ऑफ डे दिखाया था मैंने कि कैसे आप पता कर सकते हैं। तो आज तारीख है, अभी देखिए 29 जुलाई 2020, समय 10:31 हो रहा, मार्केट ओपन है। तो आपको यहाँ पे कैसे पता करना है कि स्टॉक जो है स्ट्रांग है या वीक, ये लाइव मार्केट की बात मैं कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम आप लाइव मार्केट में 15 मिनट का रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि पहले हम उस टॉपिक को दोहरा लेते हैं जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर कोई स्टॉक्स अपने एटीपी से यानी एवरेज ट्रेड प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो स्ट्रांग है। यही बात हुई थी उस दिन कि अगर कोई स्टॉक एटीपी से अपने करेंट एटीपी से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक जो है स्ट्रांग है। और अगर कोई स्टॉक यानी उसमें हम बाय साइड जाएंगे, बुलिश रहेंगे। और अगर कोई स्टॉक अपने एटीपी से नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम उसमें सेल साइड जाने की कोशिश करते हैं, सेल। तो अभी देखिए, जैसे हमारा निफ्टी का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं स्टॉक्स का एग्जांपल लूंगा। ये हमारा निफ्टी है। तो निफ्टी का इंडेक्स का एटीपी मार्केट डेप्थ में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि इंडेक्स का नहीं दिखेगा, फ्यूचर का दिखेगा जिसका आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडेड प्राइस की बात कर रहे हैं ना, तो इंडेक्स तो ट्रेड होता नहीं, उसका फ्यूचर ट्रेड होता है। तो जैसे मैं निफ्टी के फ्यूचर को लगाऊंगा, चलिए निफ्टी का ये फ्यूचर हमने लगा लिया 20 जुलाई वाला। अभी देखिए 11,266.67 इसका करेंट प्राइस चल रहा है ना सामने में। अब राइट क्लिक करेंगे तो मैंने कहा था मार्केट डेप्थ पे जाना है, राइट क्लिक मार्केट डेप्थ। अभी आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या है कि इसका एलटीपी क्या चल रहा है, 11,266 देखिए 67 चल रहा है, और एवरेज प्राइस 11,297 चल रहा है। तो अभी आप ये जरा सोचिए कि एवरेज प्राइस बड़ा है या छोटा। तो आप कहेंगे एवरेज प्राइस तो बड़ा है और एलटीपी यानी एटीपी तो बड़ा है और एलटीपी छोटा है। तो प्रीवियस वाला वीडियो को रिमाइंड करिए, मैंने कहा था अगर एटीपी बड़ा होता है और एलटीपी छोटा तो इसका मतलब स्टॉक जो है निगेटिव है, सेल साइड जाएंगे। तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि यहाँ पे एटीपी बड़ा है और एलटीपी छोटा है, तो इसका मतलब हमारा आज ये जो निफ्टी है निगेटिव होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 38 पॉइंट निगेटिव है, क्लियर है ना, 38 पॉइंट निगेटिव चल रहा है। ये एक एग्जांपल हुआ मैंने। आप किसी भी स्टॉक्स पे देखें, जैसे अभी मैं रिसेंटली आपको दिखाता हूँ, मेरा टेक महिंद्रा में ट्रेड चल रहा है, लाइव है, ये देख रही है आपके सामने में 100 क्वांटिटी सेल किया हुआ है। टेक महिंद्रा का एटीपी क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, 681 रुपया 80 पैसा, ठीक है, 681 रुपया। एलटीपी 673 चल रहा है। तो ऑलरेडी हमारा एवरेज प्राइस ऊपर है और एलटीपी नीचे है। तो जब एलटीपी लेस देन है एटीपी से, ठीक है, मैं लिख देता हूं तब आपको समझ में आएगा। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से उस क्लास को रिमाइंड करा देता हूँ, आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो जरूर देखिए, इंड स्क्रीन में उसका लिंक डाल दूंगा कि कैसे इंट्राडे में आप पता कर सकते हैं स्टॉक स्ट्रांग है या सपोर्ट। मैंने कहा था कि अगर एटीपी एटीपी यानी ग्रेटर देन होता है एलटीपी से, ठीक है, तो इसका रिजल्ट होगा कि हमें सेल करना है, क्लियर ना। एटीपी अगर बड़ा है एलटीपी से तो हमें सेल करना है। तो यहाँ देखिए टेक महिंद्रा का एटीपी यानी एवरेज प्राइस 681 रुपया 59 पैसा है। तो हम यहाँ एटीपी लिख सकते हैं 681 रुपया 59 पैसा, ठीक है। और एलटीपी 674 रुपया चल रहा है, यानी कि ये वाला जो एलटीपी है 674 रुपया चल रहा है। तो यहाँ हमारा एटीपी बड़ा हो गया एलटीपी से, 674 रुपया चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, सेल करना है। तो मैंने वही तो किया है दोस्तों, 100 क्वांटिटी को सेल कर दिया है और 900 का प्रॉफिट भी मुझे इंट्राडे में हो रहा है। ये लाइव है और ये कोई आपको नहीं दिखाएगा, लाइव करके कोई नहीं दिखाएगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं आपको कि ये ही चीजें हम बाय साइड में जाने की कोशिश करते हैं अगर, तो बाय का कंडीशन क्या होता है। अब यहाँ पे मैं इसको इधर कर देता हूँ। चलिए, बाय का कंडीशन क्या होता है, ये तो सेल का कंडीशन हुआ। बाय का कंडीशन क्या होता है, एटीपी से स्ट्रॉन्ग का कंडीशन क्या होता है कि एलटीपी, अब उल्टा हो जाएगा, एलटीपी अगर बड़ा है एटीपी अगर छोटा है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, बुलिश होगा। यानी कि बुलिश मतलब हमारा स्टॉक सब स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग वाला स्टॉक को क्या करते हैं हम लोग, बाय करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बुलिश स्टॉक, जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैं इसको पहले हटा दूं टेक महिंद्रा को, और यहाँ पे अभी एक रिसेंटली एक एलएनटी का स्टॉक है मेरे नज़र पे, वो मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए LNT, ठीक है। अभी ये LNT का देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी आप देखिए, अभी ये मार्केट डेप्थ में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मार्केट डेप्थ। देखिए यहाँ फिर से मार्केट डेप्थ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक में, तो अभी यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारा ATP कितना चल रहा है, 928 रुपया 37 पैसा। तो यहाँ पे और LTP कितना चल रहा है, 933 रुपया 35 पैसा। तो LTP है यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP ये चल रहा है 933 रुपया 35 पैसा, और हमारा ATP चल रहा है यानी एवरेज ट्रेडेड प्राइस चल रहा है 928 रुपया 28 पैसा, है ना, या 38 पैसा। तो यहाँ पे क्या बात हो गया कि LTP बड़ा होगा और ATP छोटा होगा तो हम बाय साइड जाएंगे। तो यहाँ देखिए LTP बड़ा है और LTP बड़ा है और ATP छोटा है, तो हम बाय साइड जाएंगे। तो देखिए सिंपल आपको देखना है यहाँ पे ना, सिंपल पहचान जाना है कि भाई जैसे ये बड़ा हो गया तो हमको बाय साइड चले जाना है। ये हम चले गए बाय साइड, ये देखिए एकदम रॉकेट साइंस ऊपर चला गया ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। लोग यहाँ रॉकेट लेके घूमते हैं पास में, ये गलत बात है। देखिए कहाँ से आपने बाय किया, अगर आपने तो यहाँ से 925-26 से लेके अभी 933 पे चल रहा है, 6-7 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, 6-7 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है ना। अगर आपने उसके ऊपर नहीं है तो अब सवाल उठता है, फिर से समझिए कि चलिए हम एक LNT का ही एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ LNT का ही, कि अगर हमको इसको बाय करना है तो हम कहाँ पे बाय करेंगे, तो फिर से वापस राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है, राइट क्लिक। और राइट क्लिक के बाद आपको ये एवरेज प्राइस पे ध्यान देना है। जैसे ही ये 928 है एवरेज प्राइस, है ना, 928 रुपया 40 पैसा चल रहा है, वो चेंज भी होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये हमारा ATP है। जैसे ही हमारा LTP, ध्यान से देखिए, जैसे ही हमारा LTP इस ATP को क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक है, ये हमारा ATP है और यहाँ हमारा LTP धीरे धीरे स्टॉक ट्रेड करता हुआ आ रहा है। जैसे ही इस ATP को क्रॉस करेगा नीचे से ऊपर की साइड में हमारा बाय का पोजीशन बनेगा, क्लियर कट सिग्नल दे देगा बाय का कि भाई बाय हो चुका है, बाय का लेवल है, तुम बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय का पोजीशन बनेगा। लेकिन अभी ये हमारा LNT में बाय का साइड मैंने आपको बताया। अगर मैं टेक महिंद्रा का अपना एग्जांपल लूँ, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ टेक महिंद्रा का, तो चलिए टेक महिंद्रा का दिखाता हूँ। ठीक उसी का उल्टा टेक महिंद्रा में हमने क्या करना है, सेल करना है। देखिए 957 100 क्वांटिटी में, अब क्या चाहिए, मज़ेदार हो गया ना। तो सेल साइड की बात क्या करेंगे, जब ATP हमारा बड़ा होता है, ATP हमारा बड़ा होता है ग्रेटर देन LTP, तो हम सेल करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा LTP ये है, ध्यान से देखिए, ठीक है, और हमारा ATP यहाँ है, ये भी ध्यान से देखिए। ये LTP ये ATP है, ठीक है, और ये LTP है। ऐसे ऊपर से नीचे जब ये क्रॉस करेगा LTP हमारे ATP को, तो हम इसी जगह पे सेल कर सकते हैं, ठीक है, हम इसी जगह पे सेल कर सकते हैं। ठीक वही काम तो मैंने किया, और कुछ किया ही नहीं मैंने, सिंपल तो काम किया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टेक महिंद्रा में हमने सेल का पोजीशन बनाया। अब हम कहते हैं कि अब आप लोग कहेंगे कि स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, तो स्टॉप लॉस सिंपल है ना, हमें ये तो पता है ना कि जब भी ATP के ऊपर जाएगा स्टॉक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ताकतवर हो जाएगा, बाय साइड चला जाएगा। तो क्यों ना हम अपना स्टॉप लॉस को इस ATP के ऊपर रख दें, बात समझिए, क्यों ना हम अपना स्टॉप लॉस को इस ATP के ऊपर रख दें। तो अभी देखिए ATP कितना आ रहा है, 681 रुपया 13 पैसा, और मैंने अपना स्टॉप लॉस को 600 कहाँ पे रखा है, 680 रुपया 15 पैसा ट्रेल करके लाया हूँ नीचे, 1000 का प्रॉफिट हो गया, देखिए 1100 का हो गया देखते देखते, है ना, ट्रेल कर। तो आप ATP पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लीजिए 1000 का प्रॉफिट आ गया, मस्त हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इंट्राडे में पता कर सकते हैं कि आपका स्टॉक स्ट्रांग है, आपका स्टॉक कमजोर है, मजबूत है, क्या है, बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, और क्या डिसीजन उस पर बन सकता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई रॉकेट नहीं लगाना है। मैं थोड़ा समरी कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हालांकि आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, वीडियो स्किप करने में, कर भी दिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से कि अगर स्टॉक उस वीडियो को लेकिन आप जरूर देखिएगा दोस्तों, मैं हालांकि लिंक दे दूंगा इंड स्क्रीन में, आप जाके देख लीजिएगा। अगर स्टॉक, है ना, समरी दे रहा हूं ओनली उस वीडियो का, स्टॉक का जो ATP है ना, ATP अगर बड़ा होता है LTP से, तो हम कमजोर मान के चलते हैं। सॉरी, जब हम उल्टा लिख दिया ना, जब ATP, हाँ ठीक तो है, ATP जब बड़ा होगा LTP से, ध्यान से सुनिए,
एटीपी यानी एवरेज ट्रेडेड प्राइस बड़ा होगा एलटीपी से तो हम कमजोर मान के चलते हैं, वीक मान के चलते हैं और हमारा डिसीजन सेल का होता है। जैसे कि यहाँ टेक महिंद्रा का एग्जांपल है, हमने टेक महिंद्रा का एलटीपी देखा, अभी फिर से आपको दिखाता हूँ टेक महिंद्रा का मार्केट डेप्थ में एलटीपी क्या देखा, एटीपी क्या देखा 681 रुपया और एलटीपी देख रहे हैं 671 रुपया। तो एलटीपी छोटा है, एटीपी बड़ा है ना, तो हमारा डिसीजन एटीपी बड़ा है तो हमारा डिसीजन वीक होगा, कमजोर होगा, सेल साइड में होगा, तो सेल मैंने कर दिया। इसी के अपोजिट, इसी का ठीक रिवर्स करेंगे, वाइस वर्सा करेंगे बाय के लिए या स्ट्रॉन्ग समझने के लिए कि कैसे स्ट्रॉन्ग समझते हैं। अगर एटीपी के जगह अब हम क्या लिखेंगे, एलटीपी, एलटीपी बड़ा होगा और एटीपी छोटा होगा, ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल होता है, ये तो पता ही होगा है ना, ये वाला सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन का होता है ना, तो ये आपको समझना है ना, ये एरो नहीं लगा रहा हूँ, तो आपको ये समझना है कि वो ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है। चलिए अब आप ये समझिए, फिर से लिख देता हूँ कि एलटीपी बड़ा है और एटीपी छोटा है, दैट मीन्स हमारा स्टॉक क्या है कि मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, और हमारा डिसीजन बाय का होगा, जैसे कि एलएनटी वाले चार्ट में हुआ है। मैं एलएनटी का चार्ट लगाता हूँ, एलएनटी वाले चार्ट में हुआ है, एलएनटी का चार्ट ये देखिए है ना। अब एलएनटी का आज देखेंगे मार्केट डेप्थ में जाके तो आप पाएंगे कि हमारा एटीपी जो है एवरेज ट्रेडेड प्राइस 928.92 चल रहा है और एलटीपी 935 चल रहा है, तो इसका मतलब एलटीपी 935 हो गया और एटीपी 929 के आसपास चल रहा है, 928.92 यानी 929, तो एलटीपी बड़ा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एटीपी छोटा है, तो हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में जाएंगे, यानी हम बाय साइड में जाएंगे, स्टॉक मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं इंट्राडे में भी कि कोई स्टॉक बाय साइड है या कोई स्टॉक सेल साइड है, कैसे हम समझेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको आराम से देखिए, बैक टेस्ट कीजिए और फिर अपना डिसीजन करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग डिसीजन इस पे लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब मिलूंगा एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों कम से कम 500 लाइक इस वीडियो को अगर मिल जाए तो एक नई स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करने वाला हूँ। 500 लाइक इस वीडियो को आप जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।